हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। नमो नमः। मणिका कक्षा 10 पाठ 10 कालोहम मैं समय हूँ। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को आज हम करने जा रहे हैं। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर लिखें। अस्मिन् पाठे कह वक्ता, इस पाठ में कौन वक्ता है। कालः, ऐसा उत्तर होगा। कालः कस्य आयु गणयति, काल किसकी आयु की गणना करता है। जगतः, इस संसार की आयु की गणना करता है। कालः कथम परिवर्तते, समय कैसे परिवर्तित होता है। सततम, निरंतर परिवर्तनशील है काल। कस्य आयु शतम वर्षाणि, किसकी आयु 100 वर्ष की है। ब्रह्मणः, ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है। कस्य अभिनंदन समारोहस्य वर्णनम अत्र कृतम, किसके अभिनंदन समारोह का वर्णन यहाँ पर किया गया है। नूतन संवत्सरस्य, नए संवत्सर का। दिल्ली कस्याह नद्याह तीरे स्थिता, दिल्ली किस नदी के किनारे में है। यमुनायाह, यमुना नदी के किनारे है। कालगणनायाह आधारः कः, काल गणना का आधार क्या है। तो आधार है सूर्य। सर्वः किम तरतु, सभी किसको पार कर जाएं। दुर्गाणी, सर्वः कुत्र नंदतु, सर्वत्र यानी सब जगह में आनंदित हों। दूसरा अभ्यास देखिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तराणि दीयन्ताम्, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। कालः किम किम वीक्षते, काल क्या क्या देखता है। भाई सब कुछ देखता है वो। भूतम वर्तमानम भविष्यच्च वीक्षते। कालः केषां साक्षी अस्ति, काल किसका साक्षी है। काल जगतः उत्पत्ते है, जगत की उत्पत्ति विकास प्रलय इत्यादि का साक्षी है। महायुगम केषां समूहः, महायुग किसका समूह है। कृत त्रेता द्वापर कलियुगानां समूहः महायुगम, कलियुग द्वापर युग त्रेता युग सत्ययुग इत्यादि 4 युगों का समूह महायुग है। कल्पः केषां समूहः, कल्प किसका समूह है। 14 मन्वन्तराणां समूहः कल्पः, 14 मन्वन्तरों के समूह को कल्प कहा जाता है। युगादि पर्व कदा भवति, युगादि पर्व कब होता है। चैत्र मासे नववत्सरारंभे, यानी चैत मास के प्रतिपदा तिथि को जिस दिन नववर्ष होता है, भारतीय नववर्ष, उस दिन युगादि पर्व होता है। उसी दिन युग का आरंभ दिन माना जाता है। युगादि पर्वणि किम आयोज्यते, युगादि पर्व के दिन क्या क्या आयोजन किया जाता है। नूतन संवत्सरस्य अभिनंदन समारोह आयोज्यते, ऐसा काल ने ही तो यही कहा था। संकल्पे देशवाचकाः स्थानवाचकाः च के शब्द आगताः, संकल्प में कौन कौन से देशवाचक और स्थानवाचक शब्द आए हैं। तो देखो यहाँ पर संकल्प में आए हैं जम्बू द्वीपे, भारतवर्षे, भरतखंडे, आर्यवर्तैक देशे, यमुना तीरे, दिल्ली मंडले, ये शब्द आए हैं। सूर्यस्य के गति, सूर्य के कौन कौन सी गति हैं। तयोः नाम अपि लिखत, उनके नाम भी लिखो। यहाँ 2 गति हैं, ये स्पष्ट दिख रहा है, उत्तरायण और दक्षिणायन। एकस्मिन् वर्षे कति पक्षाः, एक वर्ष में कितने पक्ष होते हैं। 24 पक्षाः, 24 पक्ष होते हैं, क्योंकि एक महीने में 2 पक्ष, उजाला पक्ष और अंधेर का पक्ष, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। परमहम अखंडः शाश्वतः विभुः च इति अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में कालाय कानि विशेषणानि प्रयुक्तानि, काल के लिए कौन कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। अखंड, शाश्वत, विभु, ये तीनों के तीनों विशेषण काल के लिए ही हैं। अब तीसरा अभ्यास देखिए। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्न निर्माणम क्रियताम, नीचे लिखे हुए वाक्यों का प्रश्न बनाना है। एक उदाहरण दिया गया है, आपको सबको पता है। यहां पर बोल्ड किया हुआ अथवा अंडरलाइन किया हुआ ऐसा कुछ था ही नहीं, इसलिए मैंने रंगीन कर दिया। देखो ये वस्तुतः ये तीसरा अभ्यास है ना। अब नए पुस्तक में देने में पता नहीं क्या गड़बड़ कर रखा है, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ सा है, लेकिन फिर भी मैंने बना दिए हैं। जैसे बनाए हैं उसको कर लेना आप। त्रयः, इसमें बोल्ड किया गया वहां पर। त्रयः यानी संख्या है, तो इसके स्थान पर कति, कितने लगाकर हम प्रश्न बनाएंगे। जैसे भूतम वर्तमानम भविष्यत, भूत वर्तमान और भविष्य का कति काल वेदाः, कितने काल वेद हैं, ऐसा प्रश्न बनेगा।
चतुर्णाम युगानाम समूह एव महायुगम, इसमें युगानाम में है तो केशाम, ऐसा युगानाम के स्थान पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन को लगाएंगे। किसके समूह को महायुग कहेंगे? संवत्सरे षड ऋतव, ऋतव में यहाँ पर बोल्ड किया गया है तो हम ऋतव के स्थान पर के, संवत्सरे यानी एक वर्ष में 6 क्या आते हैं, के ऐसा लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और कुछ नहीं है। प्रश्न थोड़ा अटपटा सा बनता है, फिर भी जो पूछने वाले ने चाहा उसका उत्तर देना पड़ेगा हम लोगों को। तो संवत्सरे इसमें बोल्ड किया गया है तो संवत्सर के स्थान पर कुत्र अथवा कस्मिन या कदा, इनमें से कुछ भी लगाइए। तो सप्तमी विभक्ति होने के कारण आप कस्मिन लगा सकते हैं, क्योंकि किम शब्द के सप्तमी विभक्ति चाहे नपुंसक लिंग हो चाहे पुंलिंग होगा तो कस्मिन। अब रही बात इसकी कि कुत्र कहाँ, ऐसा भी बिल्कुल बनता है। वर्ष में 12 मास तो कहाँ पर 12 महीने होते हैं, कुत्र लग सकता है। तो कदा भी हो सकता है, क्योंकि वर्ष समय को बताता है, इसलिए कदा भी रखा जा सकता है। अब चतुर्दश मन्वंतराणाम समूह कल्प, समूह में यहाँ पर बोल्ड किया गया है तो कह कल्प, समूह के स्थान पर कह लगाएंगे। ब्रह्मण आयु, ब्रह्मा की आयु, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो कस्य लगाएंगे, किसकी आयु। अब चतुर्थ अभ्यास है, जैसा निर्देश हो वैसा उत्तर दें, ऐसा लिखा गया है। वीक्षमाणः अहमेव साक्षी जगतः उत्पत्तेः, अत्र यहाँ पर पश्यन् देखता हुआ, ऐसे अस्मिन् अर्थे ऐसे अर्थ में किम पदम प्रयुक्तम, कौन सा पद कौन सा शब्द रखा गया है। तो यहाँ पर वीक्षमाणः पश्यन् देखता हुआ इस अर्थ को देने वाला शब्द है। एकः कल्पः एव ब्रह्मणः एकम दिनम मन्यते, एक कल्प ही ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में क्रियापदम किम, कौन सा क्रियापद है? मन्यते क्रियापद है। अद्य कलियुगम 250तमं शतकम प्रविशति, अस्मिन् वाक्ये इस वाक्य में कर्तृपदम किम, कर्तृपद क्या है? कलियुगम यहाँ पर कर्ता पद है। कियति प्राचीना इयं सृष्टि है, अत्र यहाँ पर नूतना इत्यस्य पदस्य नये, इस शब्द का किम विलोम पदम प्रयुक्तम, कौन सा विलोम पद प्रयुक्त हुआ है? प्राचीना नूतना का विलोम पद है। चतुर्णाम युगानाम समूहः एव महायुगम, अत्र यहाँ पर विशेष्य पदम किम अस्ति, विशेष्य यानी विशेषण को धारण करने वाला विशेष्य पद क्या है? महायुगम, ये महायुग यहाँ पर विशेष्य के रूप में आया है। संकल्पम श्रुत्वा विस्मिताः यूयम्, अत्र यहाँ पर विशेषण पदम किम अस्ति, विशेषण पद क्या है? विस्मिताः, यहाँ पर विशेषण पद है। पंचम अभ्यास है समुचितार्थम मेलयत, उचित अर्थों का मेलन करना है। यहाँ पर अर्कस्य का सूर्यस्य होगा, पाषाणेभ्य प्रस्तरेभ्य हो जाएगा, कालः समयः, आयुः वयः, प्राचीनतमा पुरातनतमा, कृतयुगम सत्ययुगम, ऐसे शब्दार्थ का मेलन हो गया। अब छठा अभ्यास है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम समुचितार्थम चित्वा लिखत, नीचे लिखे हुए वाक्य में जिस शब्द को रेखांकित यानी अंडरलाइन किया गया है उसका इस प्रसंग में क्या अर्थ है उसको लिखिए। जैसे विश्वस्य में यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, इसका है जगतः संसार का। अहम एव साक्षी इत्यादि वाक्य में प्रलयस्य में अंडरलाइन किया गया है, तो इस शब्द का है विनाशस्य, इस प्रसंग में अनुकूल अर्थ है। श्रुत्वा इसमें अंडरलाइन किया गया है तो इसका आकर्ण्य अर्थ है। अवधि इस शब्द में बोल्ड किया गया है तो इसका अभिप्राय कालः है। विद्वान इसमें बोल्ड किया गया है तो ज्ञानवान इसका अर्थ होता है। कलनस्य इसमें बोल्ड किया गया है, इसका अर्थ है गणनायाः, गणना का। अब सातवां अभ्यास है अधोलिखितानां कथनानां आशयाः विकल्प रूपेण तत्समक्षम लिखिताः सन्ति, तेषु समुचितम आशयम टिक इति चिन्हेन चिन्हीकुरुत, यानी नीचे लिखे हुए एक वाक्य के आशय के रूप में तीन अर्थ दिए गए हैं। तीनों में से सबसे उचित अर्थ को प्रतिपादन करने वाला आशय कौन सा है उसको हमें बताना है। जैसे सततम चक्रवत परिवर्तमानः, इस वाक्य का सबसे सटीक अर्थ है काल चक्र के समान निरंतर गतिशील है। विश्वस्य आत्माहम, इसका सबसे सटीक अर्थ है कालः संसारस्य आत्मा, काल संसार का आत्मा है। मम कलनस्य तु आधारः सूर्यः एव, मेरे गणना का आधार सूर्य है, तो इसका सही अर्थ है सूर्यम बिना, सूर्य के बिना कालस्य गणना, काल की गणना न भवति, नहीं होती है। ये सबसे सटीक है।
अब 8वां अभ्यास है अधोलिखित संख्यावाचक पद ही रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे हुए संख्यावाचक शब्दों के द्वारा खाली स्थान भरें। सूर्य एक, सूर्य एक है। सूर्य से द्वे गति, सूर्य की 2 गतियां हैं। जगत तिस्रः स्थितयः, जगत की 3 स्थितियां होती हैं, सृष्टि, विकास और प्रलय। कालस्य 4 युगानि, काल के 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। यहां पर नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूं। एकस्मिन् वर्षे, एक वर्ष में 6 नाभयः, 6 नाभियां होती हैं। नाभियां 6 कौन सी हैं? 6 ऋतुओं को नाभि कहा गया है। एकस्मिन् दिवसे, एक दिन में 8 प्रहराः, 8 पहर होते हैं। संवत्सरे 12 मासाः, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। मनवंतरे 1 महायुगानि, एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। कल्पे, एक कल्प में 14 मनवंतराणि, 14 मनवंतर होते हैं। और 100 वर्षाणि ब्रह्मणा आयु, ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। अब 10वां अभ्यास देखें। अधोलिखितानाम शुद्ध कथनानाम समक्षम राइट, अशुद्ध कथनानाम समक्षम च इंटो इति चिन्हांकनम क्रियताम। नीचे के वाक्यों में से शुद्ध वाक्य के समक्ष टिक का चिन्ह लगाएं और अशुद्ध कथन के समक्ष नहीं है ऐसा क्रॉस का चिन्ह लगा दें। ऐसा यहां पर प्रश्न है। ये 10वां प्रश्न कहा गया है, एक्चुअल में ये 9वां होना चाहिए था। ये प्रिंट मिस्टेक है पुस्तक में यानी पीडीएफ जो आप लोगों को भी मिला होगा, हमें भी मिला है, इसमें जो प्रिंट मिस्टेक है इसको आप ऐसे समझें कि ये 9वां ही है। चंद्रस्य द्वे अयने भवत, चंद्रमा के 2 अयन होते हैं। आपको पता है कि सूर्य की 2 अयन होती हैं, चंद्र उत्तरायण और दक्षिणायन, तो आपको ये गलत है ऐसा कहना है। एकस्मिन् वर्षे 12 पक्षाः भवन्ति, एक वर्ष में 12 पक्ष होते हैं। अरे 12 पक्ष नहीं, 12 मास होते हैं, इसलिए ये गलत है। 24 पक्ष होते हैं, 12 महीने होते हैं। नूतन संवत्सरः, नया संवत्सर चैत्र मासस्य शुक्ल पक्षस्य प्रतिपदायाम प्रारभ्यते, चैत के महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा में आरंभ किया जाता है। तो ये एकदम सही है, चैत के महीने से भारतीय नववर्ष का आरंभ होता है। अब 11वां अभ्यास देखिए। अधोलिखितानि अव्यय पदानि स्थूल पदानाम स्थाने एवं प्रयुज्यन्ताम। नीचे लिखे हुए अव्यय को बोल्ड किए हुए शब्दों के स्थान में ही इस प्रकार से रखें, ये न अर्थभेद न स्यात्, जिससे शब्द के अर्थ का परिवर्तन न हो। जैसे यहां पर सततम को बोल्ड किया गया है, तो उस सततम के स्थान पर हम निरंतरम को रख देंगे, वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इदानीम के स्थान पर रखना है, यहां पर अधुना रखेंगे। इदानीम इस समय, अधुना इस समय, ऐसा ही अर्थ आता है। सर्वदा, सदा, सर्वदा, सदा भी इसी के अर्थ को देता है, तो सदा को रिप्लेस करिए। पुनः पुनः के स्थान पर भूयो भूय, बार बार, पुनः पुनः का भी यही अर्थ है। अब आप 12वें अभ्यास को देखें। अधः, नीचे केशांचित समस्त पदानाम विग्रह निर्दिष्टा, समस्त पद के कुछ विग्रह यानी विग्रह वाक्य को यहां रखा गया है। पाठात् चित्वा, पाठ से चुनकर विग्रह के सामने समस्त पदम लिखत, समस्त पद को लिखें, समास को लिखें। शंखस्य ध्वनिः, शंख ध्वनिः, अभिनंदनस्य समारोह, इसका समस्त पद अभिनंदन समारोह पाठ में आ चुका है। यमुनायाः तीरे, यमुना तीरे, ये भी पाठ में है। महच्च तत्युगम महायुगम, मंगलम च तत्कार्यम, मंगल कार्यम। चित्रा नक्षत्रेण युता, चित्रा नक्षत्र युता। संकल्पस्य वाचनम, संकल्प वाचनम, ये भी आ चुका है। अब 13वां अभ्यास है। अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि पाठात् एव चित्वा लिखत, नीचे लिखे हुए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द पाठ से ही चुनकर लिखें। जैसे उत्पत्ते है, इसका विनाशस्य, ऐसा हमने पाठ में पढ़ा है। जायते विलीयते, प्राचीनः नवीनः, कलियुगम कृतयुगम, उत्तरायणम दक्षिणायनम, तदानीम इदानीम, इनके एकदम सटीक अर्थ आप पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद यहां पर 3 गतिविधियां इस पाठ में हैं। ये प्रोजेक्ट का काम है, इस प्रोजेक्ट के काम को भी मैंने यहां पर किया है। आप लोगों के विद्यालय में आपके गुरुजी करवाते हैं तो करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रथम गतिविधि है युगादि पर्व चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायाम तिथो भवति। युगादि पर्व यानी हमारे नया संवत्सर चैत के महीने का शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि के दिन होता है। ये तो हम सब जानते हैं। इति पठितवन्तः भवन्तः, यानी आपने पढ़ लिया। अधोलिखितानि पर्वाणि, नीचे लिखे हुए पर्व उत्सव हैं। कस्मिन् मासे कस्मिन् पक्षे कस्याम तिथौ च भवन्ति, किस महीने में, किस पक्ष में, किस तिथि को होते हैं। इति लिख्यन्ताम, इसको लिखें। यहाँ पर विजयादशमी है, ये आश्विन शुक्ल दशमी को होता है।
जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होता है। वाल्मीकि जयंती आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन होता है। दीपावली कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि को होता है। रक्षाबंधन श्रावण मास के शुक्ल पूर्णिमा के दिन होता है। रविदास जयंती माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन होता है। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन होता है। होलिकोत्सव फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन होता है। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी के दिन होता है। गुरु नानक जयंती गुरु पर्व है, ये कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन होता है। अब दूसरी गतिविधि है युगादि पर्व कदा भवति इति संकल्पे ज्ञातमेव। युगादि पर्व कब होता है ये हमने संकल्प में पढ़ ही लिया है। अब दिल्ली में एक अंबालिका नाम की बालिका रहती है, उसका जन्म दिवस रामनवमी के दिन आता है। अब नीचे लिखे हुए देश कालवाचक जो शब्द हैं उनमें से कितना परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि उसका रामनवमी को आता है, हमने अभी युगादि पर्व प्रतिपदा यानी 9 दिन पहले की बात कही है, तो उनमें से क्या क्या परिवर्तन होता है देखो। श्वेत बराह कल्प नहीं होगा। भारतवर्षे भरतखंडे इसमें भी परिवर्तन नहीं होगा, ये जगह का नाम है। कलियुगे प्रथम चरणे इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 4 लाख वर्ष का कलियुग है। जम्बू द्वीप न भविष्यति, ये भी जम्बू द्वीप भारतवर्ष का ही एक नाम है। सूर्य उत्तरायण ये भी परिवर्तन नहीं होगा। चैत्र मास है ये भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये चैत के महीने के नवमी तिथि में पैदा हुई है। अब प्रतिपदायाम तिथौ इसमें परिवर्तन होगा। गुरुवासरे इसमें परिवर्तन होगा, क्योंकि वार चेंज होते रहते हैं, बार बार आते हैं इसलिए वार हैं। ये आदित्य नामा हम, ये तो आदित्य के नाम से है, तो वहां पर अंबालिका नाम की लड़की है, तो वहां पर अंबालिका नामा हम ऐसा होना चाहिए, इसलिए यहां भी परिवर्तन होगा। तीसरी एक्टिविटी को देखिए। नए वर्ष के आरंभ में शुभकामना पत्र अपने मित्र को प्रेषित कर रहे हैं, यानी आप कोई ग्रीटिंग कार्ड आप भेजना चाहते हैं तो उसमें किसी शुभकामना को लिखकर भेजें। तो अपने दोस्त को ये शुभकामना लिखकर भेजिएगा, हमने आपको भेजा, ये ग्रीटिंग स्वीकार कीजिएगा। प्यारी सखी उमा, कल चैत के महीने का शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है। हम भारतीयों का नववर्ष उत्सव होगा, तो अस्मिन शुभ अवसरे, इस शुभ अवसर में आपको और आपके समस्त परिवार को मंगल कामना मैं प्रेषित करता हूं। अब हम 11वें पाठ के साथ मिलेंगे। 11वां पाठ अंतिम है। इस पाठ को यानी 11वें पाठ को पूरा करने के बाद मैं आप लोगों के लिए MCQ और बोर्ड के पेपर में आप कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे इत्यादि को लेकर आपसे मिलने वाला हूं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः।